नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह शिक्षक भर्ती हो, एसएससी, एनडीए, रेलवे, एयरफोर्स, कोई भी एग्जाम हो, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। 7 अक्टूबर डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन महिला भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन गई है? इसका आंसर है सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन गई हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया है? इसका आंसर है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोनोकर्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर है गुजरात राज्य सरकार ने। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले हम कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया। गुजरात के काकरापार परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ में अफ्रीको नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी। गुजरात के मुख्यमंत्री ने सिंह सूचना वेब ऐप का अनावरण किया और गुजरात सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ होगा? इसका आंसर होगा बंगलुरु में न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन होगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपए प्रति सिलेंडर कर दी है? इसका आंसर होगा 300 रुपये। इससे पहले 200 रुपये प्रति सिलेंडर पर सब्सिडी था। अब इसको बढ़ाकर 300 रुपये प्रति सब्सिडी कर दिया गया सिलेंडर। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापना की है घोषणा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया और पेम्बार्थी और चंदलापुर को तेलंगाना के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया और तेलंगाना सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देगी? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में
35% आरक्षण देगी। अब हम कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी स्थान मिला। भारत को मध्य प्रदेश में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है। और मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने मॉब लीचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी दी और देश की पहली 16 सिटी का उद्घाटन रांची मध्य प्रदेश में होगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर होगा तिरुपुर में। तिरुपुर में भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला का आयोजन किया जाएगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा CS लक्ष्य। अब हम कुछ पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभूमि पुरस्कार डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को मिला और 2023 का मार्कोनी पुरस्कार दूरसंचार का नोबेल पुरस्कार हरि बालकृष्णन को मिला और 2023 का प्रिट्जकर पुरस्कार सर डेविड एलन चिपरफील्ड को मिला और 32वां व्यास सम्मान 2022 डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी उपन्यास पागलखाना के लिए मिला और 2022 के लिए सरस्वती सम्मान शिव शंकरी उपन्यास सूर्यवंशम के लिए और 2023 का एवेल पुरस्कार लुइस कैफेरेली को मिला और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोस्पोडिनो बुल्गारिया के लेखक टाइम शेल्टर को और लोकमान्य तिलक पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को और रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 रवि कन्नन को और गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 शांतिकांत दास को। किसको मिला? शांतिकांत दास को। और वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर जम्मू कश्मीर की जो रहने वाली उनको मिला। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ बनाई गई? इसका आंसर होगा अमेरिका में। अमेरिका में भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई गई है। आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।